किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भिंडी की फसल में पहली सिंचाई हमें कब करना चाहिए, यानी कि भिंडी के बीज के बोआई करने के बाद जो है कितने दिनों के अंदर अंदर भिंडी की फसल में पहली सिंचाई करना चाहिए, पहला खाद कौन सा देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और भिंडी की फसल में पहला स्प्रे जो है कीटनाशक का करना चाहिए या फिर टॉनिक्स का करना चाहिए। इन सब के बारे में साथियों कम समय में डिटेल में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने खेतों में भिंडी की खेती कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में करने वाले हैं तो साथियों यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी भिंडी की फसल में शुरुआती दिनों में पीलापन की समस्या ना आए, उनमें किसी भी कीट व रोग का अटैक ना हो और शुरुआती दिनों में आप लोगों की भिंडी अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहे, जिससे कि आने वाले समय में आप लोग अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार उत्पादन लेकर के अच्छे खासा मुनाफा कमा सके। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप लोग कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व साथियों व्यवहारिक जानकारियां समय समय पर साथियों मिलती रहे। आइए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, पहले बात कर लेते हैं भिंडी की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद, इसके साथ साथ पहला कीटनाशक स्प्रे करने का महत्व, यानी कि इससे होने वाले फायदे। और अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई समय पर नहीं करते हैं, पहला खाद पौधे की आवश्यकता अनुसार नहीं डालते हैं और पहला कीटनाशक स्प्रे समय पर नहीं करते हैं, तो इससे होने वाले आपके भिंडी की फसल में नुकसान। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें, क्योंकि कोई भी बात अगर मन में समझ में आ जाती है तो उसका निवारण आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई समय पर करते हैं, पहला खाद पौधे के आवश्यकता अनुसार डालते हैं और पहला कीटनाशक स्प्रे जो है कीट लगने से पहले पहले कर देते हैं, तो साथियों जो आपकी भिंडी की फसल है वो शुरुआती दिनों से ही हरा भरा रहेगा, यानी कि उनका पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा। छोटे बड़े पौधे से ही साथियों अधिक शाखाओं का फुटाव होगा और कीटनाशक स्प्रे करने से साथियों उनमें किसी भी प्रकार के कीटों का अटैक नहीं होगा, जिससे कि सभी शाखाओं में अधिक मात्रा में जो है भिंडी के फल लगेंगे और आप लोग आने वाले समय में साथियों भिंडी की फसल से बहुत ही कम लागत लगा करके अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप लोग अपनी भिंडी की फसल में साथियों पहली सिंचाई समय से पहले कर देते हैं, जरूरत से ज्यादा सिंचाई कर देते हैं, तो आप लोगों की भिंडी की फसल में पीलापन की समस्या देखने को मिलेगी। खाद का प्रबंधन साथियों जो है पौधे की आवश्यकता अनुसार नहीं करके अलग अलग तरीके से खाद का प्रबंधन करते हैं, तो उससे पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होता है। और अगर आप लोग समय पर कीट प्रबंधन नहीं करते हैं तो आप लोगों की जो फसल है उसमें कीटों का अटैक काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि समय पर पानी नहीं देते हैं तो पीलापन की समस्या आती है। खाद अच्छी तरीके से नहीं देते हैं तो उसका पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होता है। और अगर आप लोग पहला कीटनाशक जो है समय पर नहीं देते हैं तो उसमें कीटों का अटैक हो जाता है, यानी कि आप लोगों की जो भिंडी की फसल होती है वो लगभग पूर्णतः जो है साथियों खराब हो जाती है। किसान भाई कहते हैं भिंडी की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला कीटनाशक के स्प्रे करने का साथियों महत्व उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं भिंडी की फसल की पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, यानी कि भिंडी की बीज की बुआई करने के कितने दिन के पश्चात पहली सिंचाई हमें करना सही रहेगा। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोगों ने भिंडी की बीज की बुआई समतल क्यारियों में की है तो आप लोगों को कम से कम 10 से 15 दिन के बाद ही साथियों सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि भिंडी का बीज उगने में जो है साथियों 7 से 8 दिन का समय लग जाता है, कभी कभी 10 दिन का भी समय लग जाता है। तो आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बीज जमने के बाद ही दोस्तों सिंचाई करें, क्योंकि अगर आप लोग पहले कर देते हैं तो पानी सूख जाने के बाद मिट्टी में साथियों एक पपड़ी सी जम जाती है, लेयर सी जम जाती है। अगर साथियों इसके पहले पानी अगर बीज जर्मिनेशन नहीं हुआ तो पपड़ी जम जाने के बाद जो है बड़े ही मुश्किल से उसका जर्मिनेशन देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बीज पपड़ी के अंदर ही रह जाता है और अच्छी तरीके से निकल नहीं पाता है। दूसरा चीज साथियों आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर आपका बीज जर्मिनेशन प्रभावित हो गया है, 3 से 4 पत्तियों का हो चुका है, फिर भी आप लोगों को इतना ही सिंचाई करना है कि साथियों अच्छी तरीके से पानी जो है आधे 1 घंटे के अंदर अंदर साथियों जो खेत में सूख जाए। अगर आप लोग अधिक मात्रा में यानी कि जरूरत से ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो आप लोगों की भिंडी की फसल में जो है वो पीलापन आने की संभावना देखने को मिलेगी। वहीं पर दूसरी तरफ किसान भाइयों, अगर आप लोग मेड़ विधि या फिर बेड़ विधि से भिंडी के बीज की बुआई किए हैं
तो साथियों भिंडी के बीज के बुआई करने के तत्पश्चात ही आप लोगों के अगर खेत की मिट्टी में नमी नहीं है तो साथियों आप लोग उसकी सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि बीज जो है वो मेड़ पर रहता है। और आप लोग अपने भिंडी की फसल की यानी कि खेत की अगर सिंचाई करते हैं, हल्की सिंचाई करते हैं, तो साथियों मेड़ पे रहने के नाते नालियों में पानी भरता है, तो नालियों में पानी भरने की वजह से जो है नमी मेड़ तक ऊपर तक पहुंच जाती है। तो इससे आप लोग जो है साथियों भिंडी के बीज की बुआई करने के तत्पश्चात ही अगर सिंचाई आप लोग कर देते हैं, तब भी आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में किसी भी तरीके की कोई समस्या देखने को बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि भिंडी की फसल में पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और किन किन कंडीशन में साथियों करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि भिंडी की फसल में पहला खाद कब दें, यानी कि भिंडी के बीज की बुआई करने के कितने दिनों के पश्चात पहला खाद देना चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए और कितनी मात्रा में खाद देना चाहिए। तो देखिए किसान भाइयों, यहाँ पर सभी किसान भाइयों के मन में अपने अपने जो है अनुभव हैं, अपने अपने आंकड़े हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि नाइट्रोजन देना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमें देना चाहिए। मेरा हिसाब ये है किसान साथियों कि अभी आप लोगों का भिंडी का पौधा जो है 10 से लेकर के 15 दिन का ही हुआ है, पौधा छोटा है, उसकी जड़ें सीमित है। अगर आप लोग अपने खेतों में नाइट्रोजन फैलाते हैं या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो साथियों जो भिंडी का छोटा पौधा होता है उसकी जड़ें जो हैं छोटी हैं, उन पोषक तत्वों को आसानी के साथ अवशोषित नहीं कर पाएगा पौधा, तो आप लोगों का खाद जो है वो वेस्ट चला जाएगा। तो शुरुआती दिनों में जो भी पौधा हमारा होता है, किसी भी चीज़ का पौधा होता है, उसे 2-3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसके लिए हम लोग लेंगे क्या कि NPK 19-19-19 या फिर 20-20 इसमें आपको 20% नाइट्रोजन मिलता है, 20% फास्फोरस देखने को मिलता है और 20% ही आप लोगों को पोटेशियम देखने को मिलता है। नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को बढ़ाना है, उसमें हरियाली लाना, और इसके साथ साथ फास्फोरस का काम होता है उसकी जड़ों का विकास करवाना और उसके तने का विकास करवाना। और पोटेशियम का काम होता है दोस्तों कि पौधे को जो है बाहरी रोगों से साथियों बचा करके रखना। तो हमें शुरुआती दिनों में प्रति एकड़ की दर से 500 ग्राम NPK 20-20-20 लेना होगा और 150 लीटर पानी में घोल बना करके अपने भिंडी की फसल में जो है स्प्रे करवा देना है। ये स्प्रे आप लोगों को करना कब है साथियों, 15 दिन के बाद, यानी कि 18 से 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में NPK 20-20-20 का स्प्रे कर देना है साथियों। प्रति एकड़ 500 ग्राम साथियों 150 लीटर पानी में घोल बना करके। इससे होगा क्या कि शुरुआती समय में साथियों आपकी जो भिंडी की फसल रहेगी उसको नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी, साथियों पोटाश की पूर्ति हो जाएगी, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। तो अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहेगी साथियों शुरुआती समय में। ये तो गया आप लोगों को पहला खाद, पहला कीटनाशक स्प्रे की बात। किसान साथियों जब आपकी भिंडी की फसल जो है 15 दिन से लेकर के 25 दिन के दौरान रहती है, तो आप लोगों की भिंडी की फसल में साथियों माहू रसचूसक कीट, एफिड्स, एसिड्स, थ्रिप्स का अटैक काफी ज्यादा होता है, व्हाइट फ्लाई का अटैक काफी ज्यादा होता है। अगर इनका समय पर नियंत्रण न किया जाए तो ये छोटे छोटे जो भिंडी के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से रस चूस लेते हैं साथियों, और इसके साथ पत्तियां जो है वो कटोरे जैसे बन जाती है, ऊपर को ऐसे मुड़ जाती है और आपकी जो भिंडी की फसल है उसमें अच्छी तरीके से बढ़वार देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो साथियों शुरुआती दिनों में रासायनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करने से साथियों बेहतर है कि अगर आप लोग जो है साथियों नीम ऑयल समय समय पर स्प्रे करते हैं 1000 ppm का साथियों प्रति 15 लीटर पानी में साथियों 75 ml लेकर के अच्छी तरीके से घोल बना करके आप लोग अपनी भिंडी की फसल में अच्छी तरीके से स्प्रे कर देते हैं। तो साथियों जो शुरुआती दिनों में साथियों जो माहू रसचूसक कीट लगते हैं हमारे, या फिर साथियों सफेद मक्खी का अटैक होता है साथियों, उन्हें बड़ी आसानी के साथ साथियों आप लोग कम लागत में साथियों नियंत्रण कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों जब आप लोगों की भिंडी की फसल जो है वो 25 से 30 दिन की हो जाए, तो आप लोगों को प्रति एकड़ जो है साथियों 25 से 30 किलोग्राम यूरिया लेना होगा, 8 से 10 किलोग्राम जो है साथियों सागरी का खाद लेना होगा, और प्रति एकड़ की दर से साथियों केजी किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजर लेना होगा। तीनों को आपस में मिक्स करके साथियों अगर आप लोग अपनी फसल में साथियों डालते हैं, तो साथियों आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में बहुत ही जबरदस्त साथियों रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि साथियों नाइट्रोजन का काम होता है साथियों पौधे में हरियाली लेकर के आना, पौधे की अच्छी तरीके से बढ़वार करवाना, और इसके साथ साथ सागरिका का काम होता है, इसमें तरह तरह के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं साथियों, जो कि भिंडी के पौधे के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होते हैं दोस्तों। वहीं पर जो हम माइक्रोराइजर जो है साथियों वो पहले से खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को साथियों पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है, जिससे कि जड़ों का अच्छी तरीके से विकास देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों आप लोग कुछ इस प्रकार से खाद प्रबंधन अगर आप लोग भिंडी की फसल में कर लेते हैं, तो साथियों आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष साथियों अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों ये थी भिंडी की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद एवं पहला कीटनाशक स्प्रे करने के बारे में जानकारी।
पहला खाद कब दें, इसके बारे में समुचित में जानकारी। उम्मीद करते हैं साथियों कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। किसान भाइयों, इतना करने के मात्र से ही आप लोग भिंडी की फसल से अधिक उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को और भी करना पड़ेगा जरूरी काम, जैसे कि समय समय पर अपने भिंडी की फसल की सिंचाई, समय समय पर निरीक्षण, समय समय पर खादों का प्रबंधन और समय समय पर साथियों कीटों का नियंत्रण, ये सब आप लोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में साथियों आप लोग जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं साथियों। क्योंकि इस वीडियो में हमने साथियों ताबड़तोड़ उत्पादन लेने के लिए भिंडी की फसल से साथियों 7 मूल मंत्र के बारे में बताया है, जिससे कि अभी तक साथियों 9 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों ने देख लिया है और अभी अपनी भिंडी की फसल से लंबे समय तक साथियों लगातार उत्पादन लिया है। तो साथियों मेरे हिसाब से आप लोग अगर 4-5 महीने या फिर 5-6 महीने की फसल है भिंडी की खेती करने जा रहे हैं तो साथियों आप लोगों को एक बार 5-6 मिनट की इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, जो कि साथियों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ या फिर हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अगर भिंडी की जानकारी अच्छी लगी तो अन्य किसान भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथियों मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में नई जानकारी।